आपका लाइफ में कोई भी गोल हो, उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना के अपने पैसों को 100 जगह पे डालना नहीं है। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जितनी सिंपल होगी उतनी ही इफ़ेक्टिव होगी। आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ बेसिक्स रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। So hello friends, welcome to Investovers. Please subscribe to our channel to get latest finance and investment related information. किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक परसेंटेज अपनी इनकम की डिसाइड करनी चाहिए कि उतने परसेंट आप हर मंथ सेव ज़रूर करेंगे। ये डिसाइड करना मोस्टली लोग बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं, लेकिन ये आप बहुत इजीली 50-30-20 रूल से समझ सकते हो, जिसमें 50 का मतलब है कि आपको अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स के लिए रखना चाहिए। नीड्स में रेंट, फूड और जो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। नेक्स्ट है 30%, जो कि आप अपनी वांट्स के लिए रखो। वांट्स में आप वेकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सेट्रा आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है 20%, जो कि आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखो। अब ये 20% एक मिनिमम परसेंटेज है। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है सो आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव भी ज़्यादा करना चाहिए। अपनी सेविंग्स परसेंटेज को 20-40% की एवरेज रैंक एक अच्छी रेंज मानी जाती है। सेकंड थिंग जो हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि हमें अपनी सेविंग्स का कितना परसेंट इक्विटी में एज अ म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में रखना चाहिए एंड कितना परसेंट डेट में। इसके लिए एक इजी फॉर्मूला है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लगाना चाहिए आपको। वो होता है कि 100 माइनस योर एज। लाइक योर एज इज़ 25, सो आप 100 माइनस 25 75% अपने पैसे इक्विटी में रखो एंड बाकी 25% डेट में। इस फॉर्मूले के पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक ये है कि विद एज आपका रिस्क एपेटाइट कम होता जाता है। लाइक 20-25 ईयर्स की एज का पर्सन का जनरली हाई रिस्क एपेटाइट होता है, बिकॉज आपके गोल्स को काफ़ी टाइम होता है अभी पूरा होने में एंड विद टाइम रिस्क कम होता जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला फाइनेंस में होता है कि आपके पैसे कितनी देर में किसी स्कीम में डबल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कैलकुलेट करने के लिए कि आपके पैसे डबल हो जाए विद स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न है 72 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू नंबर ऑफ़ ईयर्स टू डबल योर मनी। इसका मतलब है अगर आपकी सेविंग स्कीम्स वो कोई भी हो सकती है, लाइक म्यूचुअल फंड्स, FD, RD, बॉन्ड्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल आपकी स्कीम देती है 12% एनुअलाइज रिटर्न, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल को समझने की ज़रूरत है, वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिंपल डेफिनेशन में समझा जाए तो आपके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता रहे। हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट सुनने में बहुत कम पैसे लगते हैं, बट ये लॉन्ग रन में एक वरदान बन जाता है। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का कहना था कि द कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न इट एंड ही हु डजंट पेज इट। कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो सपोज़ आपके पास 2 लाख रुपए हैं और उसे आप एक ऐसी स्कीम में लगाते हैं जो आपको एवरेज 12% रिटर्न देता है एंड आप अपने पैसे रिटायरमेंट के लिए रख देते हैं सपोज़ फॉर 30 ईयर्स। सो आपके पास वो 2 लाख आफ्टर 30 ईयर्स हो जाएंगे अराउंड 55+ लाख रुपीज़। ये है आपके इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एंड ये लाइफ में जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बिकॉज अगर आपने 2 लाख सिर्फ 5 साल बाद इन्वेस्ट करे होते तो आफ्टर 25 ईयर्स वो आपके पैसे हो जाते विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अराउंड 30+ लाख रुपीज़। देखा सिर्फ 5 ईयर्स का डिफरेंस होने की वजह से कितना पैसों में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए हो सकता है कि आप सोच रहे हो मैं तो ऑलरेडी रेट हूँ, तो फ्रेंड जब जागो तब सवेरा। सो जितना जल्दी हो सके कम से कम पैसों पे स्टार्ट करो, बट करो। आपका गोल कोई भी हो, आप थोड़ी स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से उस गोल को अल्टीमेटली अचीव कर ही लोगे। एंड एज ऑलवेज जैसे मैं बताता हूँ कि विदाउट रिसर्च कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज ये आपकी हार्ड अर्न मनी है। If you have any feedback or query, you can shoot us a mail at contactinvestovers@gmail.com or DM us at Instagram or Twitter on Investovers.
So that's it for today's video. Thanks for watching the video. We hope you like it. So please like and comment down below and don't forget to subscribe to Investovers. So अब next video में मिलेंगे. तब तक के लिए bye bye. Have fun. Stay safe. Stay invested. Bye bye.